जय हिंद मेरे साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल बघेली एजुकेशन में। जैसा कि मेरे साथी आप लोगों को पता है कि हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहे हैं। मैं मेरे साथी आपको बता दूं कि यहाँ पर आज की इस वीडियो में मेरे साथी क्लास 10th की साइंस का जो कि हमारा अध्याय 10 है मेरे साथी, इसमें हम आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ। प्लीज़ मेरे साथी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्लीज़ 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 वीडियो को आप इसको बिल्कुल भी ना करिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगी। चलिए मेरे साथी मैं स्टार्ट करता हूँ अपने इस वीडियो को। चलिए मैं आपको यहाँ का इसका ब्लूप्रिंट बता दूँ मेरे मेरे साथी आपको, ताकि आपको अच्छे ठीक साथी तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा जैसे ही हम आपको ब्लूप्रिंट बता देंगे। मेरे साथी मैं आपको बता दूं कि यहाँ से टोटल आएगा 8 नंबर का क्वेश्चंस। कितने नंबर का क्वेश्चंस आएगा मेरे साथी? 8 नंबर क्वेश्चंस आएगा, जिसमें से आपको करना क्या है मेरे साथी, आपके रहेंगे टोटल 4 नंबर के, एक एक नंबर के रहेंगे। और मेरे साथी आपको मैं बता दूं कि आपकी यहीं पर टोटल फिर इसके बाद मेरे साथी 2 क्वेश्चंस रहेगा 2-2 नंबर का। मीन्स 4 क्वेश्चंस रहेंगे एक एक नंबर के, 2 क्वेश्चंस रहेंगे 2-2 नंबर के। कुल मिलाकर के आपका यहाँ पर होता है मेरे साथी 8 नंबर के क्वेश्चंस, जो कि आपका इस चैप्टर से पूछेगा। तो इस चैप्टर में मैं मेरे साथी आपको 2-2 नंबर वाले के सारे क्वेश्चंस बता देता हूँ इसी वीडियो में। रह गई बात ऑब्जेक्टिव की, तो ऑब्जेक्टिव में आपको आगे बता दूंगा। चलिए मेरे साथी मैं आपको ले चलूँ आपके क्वेश्चंस की ओर। ठीक, देख लीजिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण उपयुक्त किया जाता है, क्यों? मेरे साथी देख लीजिए क्वेश्चंस कि दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण ही उपयुक्त किया जाता है, कारण बताइए। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर एक बार आप लोग देख लीजिएगा, है ना, ताकि आपको ये तो पता चल जाए कि जब दाढ़ी बनाने के लिए जब आप नाई की दुकान में जाते हैं तो कौन सा दर्पण कौन सा मिरर वहाँ पर लगाया जाता है, वो यूज किया जाता है, कौन सा मिरर रहता है। तो वो कौन सा मिरर होता है? अवतल मिरर होता है। ठीक, अवतल दर्पण होता है। फिर आ जाइए परावर्तन के नियम। मेरे साथी परावर्तन का नियम ये जरूर पूछता है। परावर्तन क्या है? परावर्तन का नियम लिखिए 2-2 नंबर में। देख लीजिए 2013 में भी आया, 17 में भी, 19 में और 22 में भी। मेरे साथी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, और आपके जब इतने सेशन में आया है तो 2023 में भी आने के लिए इसमें बहुत चांस है। अगला क्वेश्चन है मेरे साथी प्रकाश का अपवर्तन क्या है। अपवर्तन को भी आप पढ़ लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में आएगा। अगला है अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम भी आ सकता है मेरे साथी, है ना। 2 नियम आपको लिखने होते हैं, 2 नंबर के आते हैं। फिर है लेंस क्या है। लेंस क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। गोली दर्पण किसे कहते हैं मेरे साथी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए लेंस क्या है, दो तलों से घिरे उस पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं जिसका एक तल गोली होता है तथा दूसरा तल गोली अथवा समतल हो सकता है। ठीक, जो हमारा लेंस होता है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक अवतल लेंस और एक उत्तल लेंस। ठीक मेरे साथी, अगला क्वेश्चन गोली दर्पण किसे कहते हैं, इनके प्रकारों के नाम लिखिए मेरे साथी। गोली दर्पण, जिस दर्पण का परावर्तन तल गोलीय होता है उस दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, अवतल गोलीय दर्पण और उत्तल गोलीय दर्पण। मीन्स मेरे साथी ऐसा कोई दर्पण जिसका आकार, जिसका क्या हो, आकार क्या हो, है ना, जिसका आकार मतलब एक गोला टाइप से हो, है ना, उसे हम क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण कहेंगे। अगला क्वेश्चन है सापेक्ष अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके एग्जाम में आने की ज्यादा चांस नहीं, पर एक बार देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है गोली दर्पण की फोकस दूरी से क्या तात्पर्य। गोली दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध ज्ञात कीजिए। मेरे साथ ही 2 नंबर के क्वेश्चन है, ज्यादा चांस नहीं है पर एक बार पढ़ लीजिएगा, है ना, आ सकता है। ठीक, फोकस दूरी, फोकस दूरी आपसे पूछ सकती है कि फोकस दूरी क्या है। ठीक, तो गोली दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। इसे किससे हम डिफाइन करते हैं, रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एफ से करते हैं। ठीक, एफ इक्वल टू होता है फार्मूला R/2। ठीक, अगला क्वेश्चन है वाहनों में पीछे देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाहनों में पीछे देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। आज के जमाने में ऐसा कोई घर ना होगा जिस घर में कोई वाहन ना होगा मेरे साथी, पर उस वाहन तो है पर किसी को ये नहीं पता है कि इस वाहन में कौन सा दर्पण लगा हुआ है। तो मैं मेरे साथी आपको बता दूं इसका आंसर, उत्तल दर्पण में छोटा सा सीधा प्रतिबिंब बनता है, अतः पीछे आने वाली वाहनों को आसानी से देखा जा सकता है, अतः उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। मीन्स वाहनों में पीछे देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो आप कहेंगे सर उत्तल दर्पण का। ठीक, अगला क्वेश्चन है सघन एवं विरल माध्यम से क्या तात्पर्य है। 9 में आया था, देख लीजिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है लेंस की क्षमता क्या है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार जरूर आप पढ़ के जाइएगा।
अगला क्वेश्चन, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में वस्तु और नेत्र के पास स्थित लेंसों के नाम बताइए। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में वस्तु के पास लेंस अभिदर्शी लेंस तथा नेत्र के पास लेंस नेत्र लेंस कहते हैं। आवर्धन किसे कहते हैं? आवर्धन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आवर्धन को आप ऐसे करिएगा, किसी प्रकाशिक युक्ति द्वारा उत्पन्न आवर्धन वह अविक्षेपित विस्तार जिसमें एक ज्ञात होता है कि उस युक्ति द्वारा बना प्रतिबिंब की अपेक्षा कितना गुना आवर्धित है। आवर्धन इक्वल टू होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन बिंब की ऊंचाई। अगला क्वेश्चन है, अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं? मेरे साथी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपवर्तनांक, और इस क्वेश्चन को आप लोग काफी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है मेरे साथी, 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। ठीक, अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करना 0.5 डायोप्टर आएगी, है ना, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे साथी, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं? इसका मात्रक जो कि 2020 और 21 में आया था, 23 में मेरे साथी बड़े आराम से आ सकता है क्योंकि 2022 में नहीं आया था। ठीक, तो लेंस की क्षमता क्या है, इस क्वेश्चन को आप लोग काफी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखिए, किसी लेंस द्वारा किरणें का अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उस लेंस की क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है। लेंस की क्षमता इक्वल टू होता है 1 फोकस दूरी। फोकस दूरी जो होती है मीटर में। ठीक, तो लेंस की क्षमता का मात्रक, जो लेंस की क्षमता होती है उसका मात्रक का होता है डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर होता है। ठीक, अभिसारी लेंस किससे कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से देख लीजिएगा एक बार। अभिसारी लेंस और अपसारी लेंस दोनों को पढ़ लीजिएगा मेरे साथी, है ना, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। ठीक, आगे चले हम तो अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण की दूरी एक ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 32/2 कर दीजिए। फोकस दूरी की हम आपको, है ना, फार्मूला बताए थे, है ना, फोकस की यानी वक्रता त्रिज्या की जो फार्मूला आपको बताए थे, F=R/2। तो R हमारे पास रेडियस 32 है और 32/2 करेंगे तो हमारा 16×2 आ जाएगा, तुरंत कट जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या को परिभाषित कीजिए जो कि 2020 और 21 में आया था। 2023 में बड़ी आसानी से आ सकता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, गोली दर्पण की फोकस दूरी को परिभाषित कीजिए, 2020 में आया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में जरूर आएगा। गोली दर्पण के फोकस की उसके ध्रुव से दूरी उस गोली दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। इसे F से रिप्रेजेंट करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। अगला, गोली दर्पण के वक्ता केंद्र की परिभाषा लिखिए। ये मेरे साथ ही 2019 में आया था तो आ सकता है, पढ़ लीजिएगा जरूर। गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को गोली दर्पण का वक्ता केंद्र कहते हैं। परावर्तन को परिभाषित कीजिए तथा प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। मेरे साथी, मैं आपको पहले बोला था प्रकाश का परावर्तन आपको परिभाषा में भी पूछा जा सकता है। तो प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। परावर्तन का मेरे साथी होता है सीधे लौटना। जैसे मैं एक बॉल को ले लूं और उस बॉल को आपकी ओर सीधा फेंकूं और फिर वही बॉल आपसे टकरा करके वो फिर से मेरी ओर वापस लौटा है, तो उस क्रिया को हम क्या कहेंगे? परावर्तन कहेंगे। परावर्तन के नियम मेरे साथ ही 2 नियम होते हैं। दोनों नियम को आप एक बार देख लीजिएगा। आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण, आपतन बिंदु तथा विलंब तथा परावर्तन किरण सीधी एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस दूरी की परिभाषा लिखिए, है ना, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, है ना। हम अब नहीं कर रहे हैं क्योंकि वीडियो धीरे धीरे बहुत बड़ी होती जा रही है। ठीक, आयकार कांच के गुटके से प्रकाश परावर्तन का आरेख बनाइए। मेरे साथी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर एक बार देख लीजिएगा। ठीक, आगे कहता है मेरे साथी अगला क्वेश्चन अपना क्या कहता है, देख लीजिए। अगला कहता है, अवतल दर्पण के कोई 3 अनुप्रयोग लिखिए। उपयोग लिखिए। मेरे साथी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम में, है ना, तो इस क्वेश्चन को आप एक बार देख लीजिएगा पर ज़्यादा टाइम ना दीजिए, है ना, 3 नहीं पूछता। अगला क्या है, वास्तविक एवं आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं? 2 नंबर में आएगा, है ना, तो देख लीजिएगा। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब यहाँ से यहाँ तक होता है और आभासी प्रतिबिंब यहाँ से यहाँ तक। ठीक, तो एक बार देख लीजिएगा एक ही क्वेश्चन को भी, है ना। फिर चलिए हम चले अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन क्या कहता है मेरे साथी, ये नहीं आएगा, न्यूमेरिकल्स है, बड़ा क्वेश्चन है। बड़ा क्वेश्चन तो आएगा नहीं 2 नंबर में, है ना। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना। ये क्या है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2.0 डायोप्टर है। यह किस प्रकार का लेंस है? ठीक, देख लीजिएगा इसको एक बार, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। ठीक, चलिए आगे चलें, हम आगे चलें। आगे मेरे साथ यहाँ से आ जाता है अपना अगला अध्याय। सो मेरे साथ ही अगले अध्याय को हम अगले पार्ट में करेंगे। हमें बहुत उम्मीद है कि आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया है। प्लीज़ मेरे साथी, आपसे हमें एक ही रिक्वेस्ट है
अगर चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे और अपनी फैमिली बड़ी करने के लिए यह वीडियो शेयर जरूर करेंगे। मेरे साथ ही बहुत उम्मीद है, प्लीज़ आप लोग हमारे उम्मीद पे पानी ना फेरिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा और अपनी फैमिली धीरे धीरे बहुत बड़ी लेकर के चाहिए मेरे साथ ही, लगभग करोड़ों में, कम से कम लाखों में तो पहुँचाइए मेरे साथ ही, बहुत उम्मीद है प्लीज़। चलिए, इसी उम्मीद के साथ फिर मैं मिलता हूँ आप सबसे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।